दिल्ली एनसीआर में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल फ्रॉड करने वाले ज्यादातर बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया, जहां पर एक शख्स के साथ उनके खाते से लगभग 1.5 महीने में कुल 23 करोड़ रुपए का डिजिटल फ्रॉड किया गया। शख्स ने बताया कि पहली कॉल 1 अगस्त 2025 को उनके लैंडलाइन नंबर पर आई। कॉल करने वाले ने खुद को एयरटेल का कर्मचारी बताकर कहा कि वो उन्हें मुंबई पुलिस से जोड़ रहे हैं। उनका तर्क था कि शख्स के आधार से मुंबई के भायखला में नया नंबर जारी हुआ है और यदि कॉल डिस्कनेक्ट किया गया तो पूरे घर की लाइन काट दी जाएगी। इसके बाद कॉल करने वालों ने मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें लगातार धमकाया। शख्स ने बताया कि कॉल करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उनके आधार से जुड़े नंबर का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और गैम्बलिंग में हुआ है। इसके चलते शख्स को डिजिटल अरेस्ट का झूठा भय दिखाकर उनकी सारी जानकारी मांगी गई। शख्स ने कहा कि कॉल करने वालों ने उन्हें धमकाया है कि यदि उन्होंने बच्चों को इस मामले की जानकारी दी तो पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके दबाव में शख्स ने आरटीजीएस और शेयर बेचकर लगातार कई ट्रांजैक्शन किए। पहली बार 14 लाख रुपए आरटीजीएस द्वारा भेजे गए और 4 सितंबर तक अलग अलग अकाउंट में 23 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। शख्स ने कहा कि कॉल करने वाले हर बार उन्हें बैंक जाकर फॉर्म भरने और फोटोकॉपी भेजने के निर्देश देते थे। हालांकि बैंक कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फ्रॉड करने वाले लगातार धमकाते रहे। उन्होंने कहा कि अब ईडी की जांच शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 5 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। शख्स ने उन्हें फर्जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर और संसद मार्ग से डिजिटल ऑर्डर दिखाकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी मजबूर किया गया। शख्स ने कहा कि एक प्राइवेट बैंक में पैसा भेजने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन कॉल करने वालों ने जब सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाया तब उन्होंने 4 अलग अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। इसके बाद जब उन्हें और पैसे देने से इनकार किया तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। वहीं शख्स के मुताबिक 19 सितंबर को उन्होंने दिल्ली पुलिस और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। उनकी मदद के लिए पुलिस और साइबर सेल सक्रिय हैं और उन्हें उम्मीद है कि मामले की सही जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में बैंकों की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस खाते में केवल 1000 रुपए का बैलेंस था उसमें करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो गए, जिसे बैंक और आरबीआई को नोटिस करना चाहिए था। शख्स ने यह भी कहा कि केवाईसी प्रोसेस और बैंकिंग नियमों का पालन न होने से ये फ्रॉड संभव हो पाया है। उनका मानना है कि यदि नियमों की सख्ती से पालन किया जाए और फर्जी अकाउंट खोलने पर पाबंदी लगाई जाए तो इस तरह के डिजिटल फ्रॉड्स को रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि बैंक और उनके कर्मचारियों की जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में डिजिटल फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि आम लोगों को सतर्क रहना और किसी भी कॉल या मैसेज पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना बेहद जरूरी है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।